यस माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। आज का जो हमारा लेक्चर है ये अलजेब्रा की ही पार्ट है, जिसमें बेसिकली हम एब्सोल्यूट इक्वेशंस और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट इक्वेशन में डिफरेंस है। एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट इक्वेशन में डिफरेंस है। वैल्यू क्या होती है ना, वैल्यू एक ही वैल्यू होती है। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब ये है कि दो एब्सोल्यूट वैल्यू को ना, यानी दो वैल्यू दिए गए होंगे और उस दो वैल्यू को क्या इक्वल साइन से ना सेपरेट किया गया है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट इक्वेशन जो होते हैं ना, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे किसी भी नंबर की तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू सिर्फ 1 होगी। लेकिन अगर आप किसी भी इक्वेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, इक्वेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो उसकी पॉसिबिलिटी फिर 2 है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली एब्सोल्यूट इक्वेशन और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में होगा। सबसे पहले मेरा काम तो ये है कि मैं आपको दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दूं। अगर आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू की क्वेश्चन पूछे जाए आप उसके जवाब दे सकें। और दूसरी बात यह है, अगर आपसे हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए आप उसके जवाब दे सकें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, फिर वही रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में बार बार कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये हमारे पास एचईसी सीरीज की एंड होने वाला है। तकरीबन हमारे पास 2-3 लेक्चर रहते हैं, वो आप मंडे तक इंशाल्लाह कंप्लीट करा के दूंगा इंशाल्लाह। मेरी ही आज तकरीबन मैंने 3 लेक्चर, ये चौथा लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं। सो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ना एंड में 6-7 दिन दे दूं ताकि आप उसकी रिवीजन कर सकें। और दूसरी बात यह है, जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है एचईसी की हमारे पास मेट में, काइंडली आप वो कमेंट में बता दें मुझे। और वो कमेंट जब आप मुझे बता दोगे ना, मैं उसका हमारे पास एक पेज पे लिखूंगा कि ये टॉपिक हमारे पास इसमें रहता है। कुछ टॉपिक है जो मुझे याद है वो पढ़ा के दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो टॉपिक्स रहते हैं जो आपने हमारे पास पास पेपर देखे हैं उसमें क्वेश्चन आए तो काइंडली आप मुझे कमेंट में बता दें, एक ही नंबर वाइज बता दें, नंबर वाइज मुझे बता दें कि सर ये रहता है, तो उसके मुताबिक मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा। टाइम बहुत है 7-8 दिन रहते हैं। 7-8 दिन में इंसान जो सब कुछ कर सकता है। यानी कुछ मैसेजेस मुझे कर रहे कि सर टाइम कम है, जल्दी कर यार मैं बहुत बिजी हूं, मैं आपके लिए प्रेफर कर रहा हूं। तकरीबन जब मैं जुमे के दिन से आया हूं तो मैं तकरीबन 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। तो उसको रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना सबसे बड़ा मसला ये है। एक चीज तो नहीं कि मैं रिकॉर्ड करके एकदम उसको अपलोड कर दूं। रिकॉर्ड करने के बाद मुझे एडिट करना पड़ता है, कुछ चीजें एड करना पड़ता है, कुछ ट्रिमिंग करना पड़ता है और फिर अपलोड करना पड़ता है, फिर उसकी चीजें, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स ये देना पड़ता है। सो ये काम इतना आसान नहीं है। एक लेक्चर अपलोड करने में तकरीबन रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना 4-5 घंटे लेते हैं। सो अब दिन में होता है 24 घंटे। 24 घंटे में मैं अगर कितने लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूं? मैक्सिमम मैं 3 रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं। मैंने आपके साथ वादा की है तो वादा मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा इंशाल्लाह। आपके एचईसी के टेस्ट से पहले इंशाल्लाह आपके कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा। वादा है इंशाल्लाह आपसे करा के दूंगा। जो चीज रहता है मुझे बता दो। वो मैं अब पहले में बहुत बड़े लेक्चर बनाता था, इसकी लेंथ बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको टाइम कम होने की वजह से मैं शॉर्ट पढ़ा दूं आपको, यानी बेसिक चीजें बता दूं और जो जरूरी नहीं है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आज हम ना सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इक्वेशंस और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बता दूं कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। यानी अगर कोई आपसे पूछे ना, मैं जो चीजें बता रहा हूं, कुछ यहां पर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो मुझे कह रहे कि सर आपके लेक्चर 9 मिनट के बाद शुरू होता है, 10 मिनट के बाद शुरू होता है, उसके साथ क्या काम है आपका? ये जो मैं आपको अगर डिफिनेशन ना बता दूं तो आप ना अगर एग्जामिनेशन में ना वो डिफिनेशन आया कि अगर एक चीज लिखा हो ना कि डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम 0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट इक्वेशन, तो प्यारा क्या कौन से लगाओगे? फिर कहोगे सर नहीं पढ़ा है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको हर चीज कन्वे कर दूं, हर चीज आपको ना एक ऐसी माइंड बना लो ना ताकि वहां पर जब डिविजन टेस्ट बैठोगे आपसे कोई चीज रह ना जाए। मेरी कोशिश ये होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वहां पे कमेंट किस तरह करते हैं कि सर यहां आपकी लेक्चर 9 मिनट कितने सेकंड पे स्टार्ट हो रही है। जो चीजें ना मैं यहां पर जो मेरे मुंह से बहुत सी बातें निकल रही होंगी, आपने वो भी नोट करना है। अब मैंने आपको एब्सोल्यूट इक्वेशन और एब्सोल्यूट वैल्यू को ना यहां पे तो नहीं लिख सकता हूं, आपको जमानी बता दी कि इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है?
ये क्या होती है? एक डिस्टेंस होती है। क्या? डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम जीरो, यानी किसी भी नंबर का जीरो से हमारे पास जितना डिस्टेंस है, विच में बी टुवर्ड नेगेटिव, विच में बी टुवर्ड पॉजिटिव। नेगेटिव की तरफ भी हो सकता है और पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, एब्सोल्यूट इक्वेशन नहीं कहते हैं। एब्सोल्यूट इक्वेशन ये होता है, एब्सोल्यूट इक्वेशन ये होता है। अब दूसरी बात कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चाहिए वो तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसको जो हम वैल्यू लेते हैं ना, वो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। ये चीज याद रखिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू की हमारे पास क्या हो, कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। किस केस में? एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं, नॉट इक्वेशन की बात नहीं कर, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं। अब देखो दूसरी बात, रिप्रेजेंटेड बाय इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये हमारे पास साइन है, ये दो बार इस तरह बार कर दो, बार कंसीडर कर लो। इस बार के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, और उस एब्सोल्यूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। किस तरह? मैं आपको एग्जांपल दूं। सबसे पहले मैं इसकी हमारे पास ये डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम जीरो। अब एक चीज याद रखें, ये जीरो हमारे पास ये ऑलवेज क्यों पॉजिटिव होता है? मुझे एक चीज बता दो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आपने फिजिक्स पढ़ा है, आपने पीसी पढ़ा है, आपने इंट्रोडक्शन की तैयारी की, क्या कभी भी डिस्टेंस जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्टेंस आपके पास जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो हो सकता है। मैंने यहां पर डिस्टेंस की बात की है, इस वजह से मैं कहता हूं कि हमारे पास ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये कंसेप्ट है। आपसे पूछा जा सकता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू, हमारे पास क्यों? आप बता दो कि डिस्टेंस कभी जीरो होता ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस जीरो नहीं होता। मैं कंसेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू मैं फिजिक्स हर चीज बात कर रहा हूं। डिस्टेंस मैंने यूज की है, हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस तो जीरो नहीं होता, तो इस वजह से हमारे पास डिस्टेंस जीरो न होने की वजह से हमारे ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये कंसेप्चुअल पॉइंट है ना, याद रखना है। ये भी लिख लो अपने साथ, नोटबुक में लिख लो। इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम जीरो। अब देखो, डिस्टेंस फ्रॉम अ नंबर, कोई भी नंबर फ्रॉम जीरो। अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं 4 का ले रहा हूं। अब जीरो से लेकर 4 तक हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस है या नहीं? अब जीरो से लेकर हमारे पास 4 तक हमारे पास जो डिस्टेंस है, और जीरो से लेकर हमारे पास -4 तक डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये जीरो से लेकर -4 तक, ये इसकी हमारे पास जो वैल्यू है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव में तो है, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब देखो, ये हमारे पास 4 है, इस 4 को हमने क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब इस 4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी क्या होगी? 4 होगी। याद रखना है, 4 होगी। अब देखो दूसरी बात, ये -4 का हमारे पास भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 4 है। यानी अगर किसी भी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मैं कंसेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूं, अगर किसी भी इस बार में, 2 बार में अगर पॉजिटिव था तो वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव था फिर भी हमारे पास वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। फर्क नहीं पड़ता, साइन से आपका कोई काम नहीं है, वैल्यू होती है। यानी अगर आपने किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू निकाली है, तो वो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर यहां पर नेगेटिव दिया है फिर भी पॉजिटिव होगा, अगर यहां पर 2 दिया है तो उसकी हमारे पास वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अगर यहां पर -2 दिया है तो फिर भी हमारे पास की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब एक एग्जांपल क्या, आपको कह रहे हैं कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5? ये क्या हमारे पास 5 दिया क्या है? कहता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है? 5 है। 5 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट आंसर, नो मोर। कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है। आपने सिर्फ, अगर देखो अब यहां पर नेगेटिव 5 दिया गया है, उसकी फिर भी हमारे पास 5 होगी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर किसी भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नेगेटिव साइन दिया था, तब भी अपने पॉजिटिव लेना है। ये नहीं करना है कि अगर नेगेटिव दिया नेगेटिव लोगे, नहीं, रूल फॉलो करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है मैथ में, वही फॉलो करना है। अब देखो यहां पर 9 है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 9 आंसर होगी। अब यहां पर -9 है, फिर भी हमारे पास क्या आंसर क्या होगी? 9 होगी। मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव में होगी। याद रखना है। मैं कुछ और एग्जांपल भी शेयर करूंगा। अब एग्जांपल नंबर 2 को देखो, ये हमारे पास 2 एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक ये है, एक ये है। इसके दरमियान क्या है? पॉजिटिव साइन है। कहते इसको प्लस कर दो। अब -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 प्लस है, -5 कितना है? 5 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? 8 होगा। 8 इसका आंसर है। इस तरह सोल्व करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू होता ही ये,
कि आपने पॉजिटिव वैल्यू नहीं ली, चाहे यहां पर नेगेटिव दिया गया है, यहां पर नेगेटिव दिया गया है, फिर भी आपने पॉजिटिव लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये आपको कह रहा है कि 3, अब देखो 5 माइनस 2 कितना बनता है, पहले इसको सॉल्व कर दो। 5 माइनस 2 कितना बनता है, -2 बनता है। अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू -2 कितना होता है, 2 होता है, माइनस नहीं लेना है, 2 लेना है। अब देखो 2 लेना है तो 2 ले लो। अब देखो 2 ले लिया, 3 2 6, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 6, ये आपके साथ आंसर है। मेरा मकसद ये है कि अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दिया जाए, आपसे कहा जाए कि इसकी हमारे पास वैल्यू क्या होगी, जस्ट उसके अंदर जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव ले लो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, बड़मास रूल हो, चाहे जिस तरह की क्वेश्चन ही क्यों ना हो। अब देखो यहां पर -3 दिया गया है, यहां पर -5 है, 3 ले लो इसकी जगह पर, इसकी जगह पर 5 ले लो, माइनस को खत्म कर दो, प्लस में कन्वर्ट कर दो, वही हमारे पास वैल्यू होती है। अब हम एब्सोल्यूट इक्वेशन की बात करेंगे। अब एक एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास हमेशा एक ही होती है और पॉजिटिव होती है। ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू की एक ही वैल्यू होती है और हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर आप इस एब्सोल्यूट इक्वेशन की बात करें, ये फिर उस तरह नहीं रहता। ये जो एब्सोल्यूट इक्वेशन है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस साइन को खत्म करोगे, कौन सी एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करोगे ना, एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन को खत्म करोगे, तो आपने काम करना है, ये जो हमारे पास दिया गया है इसको एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। बस एक काम करो, किसी और के साथ काम ना रखो कि सर क्यों नेगेटिव लेते हैं, क्यों पॉजिटिव लेते हैं। आपका काम है टेस्ट में वो इसकी सोल्व करना, और आपका काम नहीं है। मैंने आपको और कंसेप्ट दी, लेकिन इसके साथ आपको कोई काम नहीं। यानी x - 1 इज इक्वल टू 4, एब्सोल्यूट वैल्यू x - 1 इज इक्वल टू 4। अब एक दफा इसको पॉजिटिव में ले लो, एक दफा इसकी नेगेटिव ले लो। मैं एक और पॉइंट बता, कौन सी ये हमारे पास आपने एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, इसके साथ आपको कोई काम नहीं है। एक और पॉइंट फिर मैं बताऊंगा, वो हमारे पास उसमें 2 एब्सोल्यूट वैल्यू होंगे, 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसकी फिर अलग टाइप से वो बता दूंगा। अब देखो एक दफा आपने पॉजिटिव में लिया, एक दफा नेगेटिव में लिया। अच्छा सोल्व कर दो x है। अब देखो x है हमारे पास, x है हमारे पास ये 4 + 1, अब ये क्या है -4 है, उस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 5, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 आया। अब देखो इसको सोल्व कर दो दूसरी की, ये तो x की वैल्यू 1 आया, सही है, x की वैल्यू भी आया। अब x इज इक्वल टू ये क्या है -4 + 1। अब देखो x इज इक्वल टू -4 और -1 क्या होता है, माइनस कर दो, लेकिन साइन कौन सा लगाना है, ग्रेटर लगाना है, तो ये -3, ये -3। अब एक x की वैल्यू क्या है 5 है और दूसरी x की वैल्यू क्या है -3 है, तो ये आपके पास इसका आंसर है। मैंने कहा था कि अगर आपको एब्सोल्यूट इक्वेशन दिया गया है तो उसकी 2 वैल्यू होगी, क्या 2 वैल्यू होगी, क्योंकि एक दफा आपने पॉजिटिव में लेना है, एक दफा नेगेटिव में लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है और इसका हमारे पास इक्वेशन फॉर्म है 10 में। एक दफा इसको क्या ले, पॉजिटिव ले लो, एक दफा नेगेटिव ले लो। अब 7 - 2x = 10 और 7 - 2x = इसको मैंने कहा था इसको नेगेटिव लेना है, एक बार इसको पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, इसको उसी तरह रहने देना है। अब देखो यहां पर 7 - 2, यहां पर क्या मैं -2x = 10। अब ये क्या है प्लस है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहां पर -2x = अब 10 से हमारे पास 10 से 7 निकाल दो, 3 बचता है 3। अब देखो 3 बचता है तो x = 3 डिवाइडेड बाय -2, तो यहां पर x = -3 डिवाइडेड बाय 2। ये x की वैल्यू एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू चेक करो, दूसरी वैल्यू चेक करो। अब देखो यहां पर 7, यहां पर माइनस, फिर वही -2x, यहां पर -10 है, सही है। अब ये +7 है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब देखो एक काम करो, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, प्लस कर दो, तो हमारे प्लस करेंगे तो हमारे पास -2x = हमारे पास -17 है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल कर दो, तो यहां पर 2x = 17, तो यहां पर x = 17 डिवाइडेड बाय 2, 17 डिवाइडेड बाय 2। अब x की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू -3 और 2, और एक दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू 2 वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, एक दफा आपने एब्सोल्यूट वैल्यू की जो हमारे पास राइट साइड पे है इसको एक दफा माइनस में ले लो, एक दफा प्लस में ले लो, या फिर मैंने प्लस में ले लिया या फिर माइनस में ले लिया, ये सेम टू सेम उसी तरह है। इस तरह चेंज नहीं करना है कि हमारे पास या फिर इसको पॉजिटिव कर दो, नो 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 नहीं करना है, इसको इसके साथ आपको कोई काम नहीं है, आपने खाली इसको चेंज करना है, सिर्फ इसको चेंज करना है। एक दफा क्या करो +10 ले लो, सही है,
एक दफा क्या करो -10 ले लो, या फिर मैंने +10 लिया है और या फिर -10 लिया है, तो हमारे पास क्या हुआ, तो आपके साथ आंसर आएगा। यहां पर भी वही मैंने काम किए, इसके साथ मेरा कोई काम नहीं है। इस तरह नहीं कि आपने साइन चेंज करना है, नो, इसके साथ कोई काम नहीं है आपका। एक दफा इसको क्या करो, +4 ले लो, सही है। एक दफा क्या करो, -4 ले लो। इसके साथ आप यहां पर जो साइन है अंदर छेड़छाड़ नहीं करना है, समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फिर भी वही नंबर है। अब देखो यहां पर क्या है, मैं फिर इसको सोल्व कर दूं, आगे सोल्व कर दूंगा, फिर उसकी दो वैल्यू निकालो। अब देखो ये पर क्या है, 4x, सही है। अब ये क्या है, -19। अब ये पर प्लस हो रहा है, तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 4x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, सही है। 19 -10 कितना, -9 कितना बनता है, 10 बनता है। अब इसकी दो वैल्यू ले लो। एक वैल्यू हमारे पास क्या, एक दफा प्लस में ले लो इज इक्वल टू 10, और दूसरी दफा माइनस में ले लो। कौन सी वैल्यू माइनस में लेना है बताओ, ये वैल्यू। आपका इस वैल्यू से कोई काम नहीं है, इस तरह ना वो आपके साथ माइनस लगा दी, नहीं, इक्वल के दूसरी तरफ जो चीज मौजूद है उसके आपने माइनस लेना है। अब देखो सॉल्व कर दो, यहां पर देखो, यहां पर x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 4, 2 5 10, तो यहां पर x की वैल्यू डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास x की वैल्यू आया। अब देखो इसको ले लो 4x है, तो x इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां पर 2 2 4, 2 5 10, तो हमारे पास x की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास इसका आंसर है। चेक कर दो, सही कर रहा हूं यानी 4x है +9 इज इक्वल टू 19। अब देखो 19 में से 9 निकाल दो, कितना बनता है, 10 बचता है। यहां पर 10 लिख दिया। एक दफा क्या ले लो, प्लस में ले लो, एक दफा माइनस में ले लो। अब यहां पर देखो ये क्या है, x बच गया, 4 से डिवाइड कर दो, 2 2 4, 2 5 10, 5 डिवाइड बाई 2, और यहां पर पास क्या है, -5 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। मैंने आपको साथ जो एमसीक्यू शेयर किए ना, क्वेश्चन शेयर किए, उसमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, और इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास कोई वैल्यू है, कांस्टेंट है, उसके साथ कोई हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं, ये दो एब्सोल्यूट वैल्यू है। काम करना है, काम करना है। एक मैं दो कर रहा हूं, दो आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक दफा इसको ना इस सेम टू सेम इसी तरह लिख दो, एक दफा इसको प्लस में ले लो, एक दफा इसको माइनस में ले लो, ये तो मैं कर रहा हूं। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी हमारे पास तीसरा किस तरह करना। अब देखो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन की कितने हमारे पास इक्वेशंस बनते हैं, दो। कौन सा, एक दफा पॉजिटिव लेना है, एक दफा नेगेटिव, लेकिन यहां पर दो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 4 इक्वेशंस बनेंगे। एक दफा इसको पॉजिटिव में ले लो, इसको नेगेटिव में ले लो, फिर इसको नेगेटिव में ले लो, इसको पॉजिटिव में ले लो, 4 इक्वेशंस बन गए। किस तरह, ये ना देखो, एक दफा इसको पॉजिटिव में ले लो, सही है, इसको नेगेटिव में ले लो। तीसरी इक्वेशन किस तरह बनाना है, अब इसको नेगेटिव में ले लो, कौन सी वैल्यू को, यहां पर इसकी वैल्यू को, इसको नेगेटिव में ले लो फिर, और इसको हमारे पास पॉजिटिव में ले लो। समझ आ रहे, लेकिन मैं ना आपको ट्रिक दे रहा हूं, आपके पास अगर 4 इक्वेशन ले ले तब भी आपके आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, सेम टू सेम वही आंसर आएगा। जो मैं इसके आंसर निकालूं, जो आप दूसरा क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, वो आपने मुझे कमेंट करके देना है कि सर वाकई इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो मैं दे रहा हूं वो करना है। अब देखो मैं सिर्फ आपके साथ ये दो शेयर करूं, दो आपने खुद करना है, सेम आंसर सेम टू सेम वही आएगा। अब देखो यहां पर 4x है, 4x, यहां पर ये क्या है, माइनस +3x है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, -3x, सही है, इज इक्वल टू, ये पर -5 है, ये +5, सही है। अब +5 के साथ कैंसिल हुआ तो 0 हुआ। अब -4 से +4 से -3 निकाल दो, सिर्फ x बच गया, तो x इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू जो हमारे पास x की आई वो क्या है, 0 है। अब दूसरी मैं पॉइंट कर रहा हूं, देखो अब देखो यहां पर एक ट्रिकी पॉइंट है। अब देखो 4x है ना, काम करना है। अब यहां पर मैंने कहा था माइनस में ले लो, कौन सी, इस वैल्यू को माइनस में ले लो। अब माइनस में ना सिर्फ आप इसको ना सिर्फ इसको माइनस नहीं ले सकते, माइनस फिर सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर -3x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर +5 आ जाएगा। समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखो नेक्स्ट में सॉल्व करना है 4x + 3x, क्योंकि हमारे पास ये प्लस है, नेगेटिव है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। अब देखो 5 है, अब ये नेगेटिव में इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो 4x और हमारे पास 3x कितना बनता है, 7x बनता है, 7x इज इक्वल टू 10। अब देखो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। एक x की वैल्यू 0 है, एक x की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 7 आया। अब दो जो मैंने कर रही, मैंने आपको दो होमवर्क दिए, इसका आंसर वही होगा।
एक आंसर 0 होगा और दूसरे का आंसर क्या होगा, यही 10 डिवाइडेड बाय 7 होगा। वो काम क्या करना है, इसको अभी नेगेटिव में ले लो और इसको पॉजिटिव में ले लो, इसको नेगेटिव में ले लो। नेगेटिव किस तरह लेना है, इस होल फैक्टर को ना, इस होल फैक्टर को माइनस से फिर मल्टीप्लाई करना है, आपने काम करना है और इसको पॉजिटिव में ले लेना है, बस पॉजिटिव ले लो, सही है। अब उसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर इसका जो आप नेगेटिव ले लोगे इसका वैल्यू यहां पर आ जाएगी और 0 जो है यहां पर आ जाएगी, वैल्यू सेम होगी, आंसर आपका यही होगा। आपने ना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन दिया जाए ना जिसमें 2 एब्सोल्यूट वैल्यू है, आप कोई भी वैल्यू ले लो, इसको पॉजिटिव में ले लो एक दफा, इसको नेगेटिव में ले लो, आपके पास जो आंसर आएगा ना, फिर अगर आप इसको नेगेटिव में ले लो, इसको पॉजिटिव में ले लें, सेम टू सेम वही आंसर होगा। आप पर जस्ट ऑप्शन पॉइंट करके ना वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट इक्वेशन के बारे में पढ़ा, डीपली पढ़ा, आपको कंसेप्ट दी कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट इक्वेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है।